और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग पूरी हो गई। अब 28 सितंबर को काउंटिंग के साथ ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि हरिद्वार जिला पंचायत पर कौन राज करता है। जिला पंचायत सदस्य की 44 सीटों वाले हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव कई मायनों में बसपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। कारण 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन बीजेपी के लिए हरिद्वार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का दाग धोने का मौका भी था। दूसरा, हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के लिए आज तक दूर की कौड़ी ही साबित हुई है। इस बार हरिद्वार जिला पंचायत में अपना बोर्ड बनाकर मैसेज सेट करना चाहती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वोटिंग के बाद बीजेपी उत्साहित है। इस बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने जा रही है और ये सुनिश्चित है इस बार कि जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही बनने जा रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा। हरिद्वार ही वो जिला है जहां से बीएसपी ने उत्तराखंड की राजनीति में एंट्री मारी। इस बार भी हरिद्वार से ही उसके 2 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, तो हरिद्वार ही वो जिला है जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में भी अपनी इस परफॉर्मेंस को बनाए रखना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि वोटर्स ने बीजेपी को नकार दिया है। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस से कहीं न कहीं कुछ सीटों पर टिकट वितरण में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मिसगाइड कर दिए गए। बाकी फिर भी बोर्ड कांग्रेस का बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार 3-4 जिला पंचायत सदस्य भाजपा समर्थित जीत के आए थे, अब क्या लग रहा है वो भी नहीं आ पाएंगे। बहरहाल सबसे अधिक 11 विधानसभा सीटों वाले हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव परिणामों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सरकार भले ही गांवों की चुनी जा रही हो, लेकिन इससे 2024 के लोकसभा चुनाव का एक मोटा मोटा खाका खिंचता हुआ भी नजर आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में गबनी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को कुचल डाला। फरार हो गया है। कुचलने के बाद हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक बुरी तरह से घायल है। हालत नाजुक बनी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घायल को श्रीनगर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये तीनों युवक केदारनाथ में घोड़े खच्चर संचालन का काम किया करते थे और केदारनाथ से खच्चर लेकर वापस अपने घर लौटना स्थली है। अब आपको बताएंगे टिहरी जिले में पलायन की भारी मार पड़ रही है। जाखड़ीधार ब्लॉक के दूरस्थ लासी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 टीचर नियुक्त किए गए हैं। वहीं करीब 500 मीटर की दूरी पर दूसरे प्राथमिक विद्यालय सैन में एक टीचर अपने ही 2 बच्चों के साथ 2 अन्य बच्चों को पढ़ा रहा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव खाली हो रहे हैं। पलायन की मार ऐसी पड़ रही है कि गांव में बच्चे ही नहीं हैं, सिर्फ बुजुर्ग लोग बचे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि सैम्य, भटवाड़ा, बडौन गांव, थात ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में या तो खाली कर गए हैं जमीन या फिर कहीं और चले गए हैं। गांव में लोग ही नहीं हैं तो हम बच्चे कहाँ से लाएं। जो जितने भी गांव में बुजुर्ग लोग ही हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे देहरादून, ऋषिकेश। विद्यालय में एक ही बच्चा है और 2 टीचर हैं, लेकिन ये आरटी के मानकों के अनुसार हमें 2 टीचर देने ही देने हैं। और जहाँ तक छात्र संख्या बढ़ाने की बात है तो प्रवेशोत्सव हम हर साल मना रहे हैं, छात्र संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर से खबर, जहां पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिसके बाद यहां की चोटियां बर्फ से ढकी हुई नजर आई।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड अब जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। बर्फबारी के बाद तेजी से पारा लुढ़क रहा है। इस बीच आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा आज है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे का समय है जब दिल्ली के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।